हर हर महादेव। है अंत नहीं जिनका, मैं भक्त हूँ उनका, नाथों के नाथ मेरे भोलेनाथ। नमस्कार। आध्यात्मिक और ऐतिहासिक सफ़र की इस श्रृंखला में आज हम आपको एक ऐसे मंदिर ले चल रहे हैं जहां ऐसा चमत्कार हुआ कि जिसने भी सुना यहाँ विराजे स्वयंभू का दीवाना बन गया। 32 पीढ़ियों का एक ऐसा संयोग जो सुनकर आप चौंक जाएंगे। साथ ही आपको देंगे इस मंदिर की बहुत ही रहस्यमय जानकारी और यहाँ का इतिहास, यहाँ कैसे पहुँचें, नज़दीकी रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन आदि की भी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। जुड़े रहें हमारे साथ वीडियो में। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अपना सान्य अवध में। आज हम आए हैं गोंडा के प्रसिद्ध बाबा बरखंडी नाथ में। ये मंदिर गोंडा से लगभग 38 किलोमीटर की दूरी पर है, जो गोंडा के कर्नेलगंज क्षेत्र में पड़ता है। आज का हमारा सफ़र है उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में बने बाबा बरखंडी नाथ मंदिर का। ये मंदिर गोंडा मुख्यालय से लखनऊ मार्ग पर लगभग 38 किलोमीटर की दूरी पर है, जो कर्नेलगंज तहसील में है। अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो आप गोंडा मुख्यालय से अपने निजी साधन बस या ट्रेन द्वारा कर्नेलगंज आ जाइए। कर्नेलगंज से हुजूरपुर मार्ग पर लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर यह मंदिर स्थित है। लखनऊ से कर्नेलगंज की दूरी लगभग 90 किलोमीटर है। यहाँ का नज़दीकी रेलवे स्टेशन कर्नेलगंज है। कर्नेलगंज से ऑटो द्वारा आप यहाँ आ सकते हैं। ये मंदिर बेहद शांत और प्रकृति के बीच ग्राम महादेवा में स्थित है। यहाँ प्रतिदिन सैकड़ों लोग जल चढ़ाने दूर दूर से आते हैं। भक्तों की ये संख्या सोमवार के दिन हजारों में होती है। भोले बाबा के इस धाम में जो भी आता है वो कभी खाली हाथ नहीं जाता। तमाम लोगों की मुरादें यहाँ आकर पूरी होती हैं। मंदिर में भंडारा, ब्राह्मण भोज, पाठ, यज्ञ, हवन का आयोजन होता रहता है। कजरी तीज पर भारी संख्या में भक्त सरयू से जल भरकर यहाँ जलाभिषेक कर बाबा का आशीर्वाद लेते हैं। आइए मंदिर में प्रवेश करें। दुनिया के सभी शिव मंदिर में आपको शिव जी के परम भक्त, प्रमुख सेवक व बाबा की द्वारपाल नंदी जी महाराज के अवश्य दर्शन होंगे। जब भी शिव मंदिर जाएं, नंदी बाबा का आशीर्वाद लेकर उनके कान में अपनी मुरादें व 3 बार ओम नमः शिवाय जरूर कहें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मंदिर के महंत से मिलते हैं और जानते हैं कुछ अनसुनी बातें। मेरा नाम महंत सुनीलपुरी है, बाबा बरखंडी नाथ धाम पीठाधीश्वर। यहाँ का क्या पुराना इतिहास है, यहाँ की क्या पुरानी कथाएं हैं जो जुड़ी हुई हैं? कथा है ये स्वयंभू है अपने आप में। यहाँ पर वन था, वन में अयोध्या वाणी पंचयोजनम देवा महादेव स्थानम वन खंडी बनम, वन में ये निकले हुए थे। इनकी कई बार खुदाई हुई है, नवाबी पीरियड में और मुगल काल में खुदाई हुई है। बराबर से जी की लाट ये धरातल तक मिलती चली जाती है। हाथी त्याग से जंजीरा डबा के भी खिंचवाए, मगर इधर उधर शिव जी की ये लाट मिली है। लगभग कितना पुराना ये शिवलिंग है महाराज? शिव जी के बारे में तो कोई ऐसा वो नहीं है, मगर जो शिव जी का ये शिवाला बना हुआ है, इसके बारे में अभी बीच में पुरातत्व विभाग वाले आए थे, कुछ अवशेष ले गए थे, लैब में डाल के बताया कि लगभग 3800 वर्ष पुराना इस शिव जी का शिवाला है। यहाँ कब कब मेला लगता है? यहाँ श्रावण मास का 1 माह का पूरा मेला होता है। भादों में कजीर तीज का होता है, फगुनी शिवरात्रि होती है। हजारों की संख्या में श्रद्धालु प्रत्येक सोमवार को आते हैं। हमारी यहाँ पर 32वां पीढ़ी चल रही है और इस खानदान में केवल 2 भाई होते हैं। भोले बाबा की दया दृष्टि कृपा है। लड़कियां कितनी हो जाएं, 4 हो जाएं, 6 हो जाएं, मगर लड़के 2 रहेंगे। आज तक ना 3 हुए, ना 4 हुए, ना 1 हुए, 2 लड़के होते हैं, जिसमें से एक गिरस्त हो जाता है, एक विरक्त हो जाता है। जो गिरस्त होता है उनके जो 2 संतान होते हैं, चाचा ही अपने भतीजे को शिष्य छोटे को बना लेता है, बड़े की शादी कर देता है। मंदिर आने पर बाबा बरखंडी नाथ महादेव की 32वीं पीढ़ी के पीठाधीश्वर महंत सुनीलपुरी जी बताते हैं कि 32 पीढ़ी से उनके कुल में सभी के केवल 2 लड़के ही होते आए हैं। 2 लड़के में से एक गृहस्थ जीवन में चला जाता है, दूसरा अपना जीवन बाबा की सेवा में लगा देता है। ये बाबा का एक अद्भुत चमत्कार है जिसकी चर्चा हमेशा से होती आ रही है। इसे महज संयोग कहें या भोलेनाथ का चमत्कार, कमेंट कर आप लोग ज़रूर बताएं। इस मंदिर में जो भी भक्त आते हैं, यहाँ बने प्राचीन कुएं से पानी भरकर बाबा का जलाभिषेक करते हैं। आइए बरखंडी बाबा के दर्शन के साथ साथ आपको यहाँ के इतिहास के बारे में बताते हैं। लोक कथाओं के अनुसार कई दशक पहले कर्नेलगंज में स्थित ये क्षेत्र घना जंगल हुआ करता था।
जंगल होने के कारण आसपास के लोग यहाँ अपने गौवंश चराने जाया करते थे। गौवंश जब तक चरते थे तब तक ये लोग यहाँ लगे मूंज इकट्ठा कर उसकी कुटाई करते थे। मूंज की कुटाई कर उसी मूंज से रस्सी बनाई जाती थी। रोज की तरह अपने अपने गौवंशों के साथ सभी जंगल में गए और गौवंशों को चरने के लिए छोड़ मूंज की कुटाई करने लगे। मूंज की कुटाई एक पत्थर जैसे आकृति पर रखकर जैसे ही उस पर हथौड़ा का वार किया गया, उस पत्थर से खून निकलने लगा। पत्थर से खून का फुहारा निकलते ही मूंज की कुटाई कर रहे उस व्यक्ति की भी मौत हो गई। क्षेत्र में इस बात की चर्चा तेजी से फैली और इसकी जानकारी उस समय पयागपुर के राजा को भी दी गई। राजा ये खबर सुनकर वहां पहुंचे और उस अद्भुत पत्थर को हाथी से रस्सी के सहायता से खिंचवाने लगे, लेकिन पत्थर अपनी जगह से हिला तक नहीं। इसके बाद राजा ने अपने सैनिकों से उस पत्थर को खोदने के लिए कहा, लेकिन उस पत्थर की गहराई का कुछ अता पता न होने के कारण सैनिकों ने भी थक हार कर हाथ खड़ा कर दिया। राजा जब लौटकर अपने महल आए तो उनकी तबीयत अचानक से खराब हो गई। कोई भी हकीम उन्हें सही नहीं कर पा रहा था। रात्रि विश्राम के समय शंकर जी उनके सपने में आए और अपने होने की जानकारी दी। साथ ही कहा कि उसी जगह उनकी मंदिर का स्थापना कर अपने द्वारा किए गए पाप की क्षमा याचना करें। इसके बाद इस मंदिर का निर्माण पयागपुर राजा द्वारा करवाया गया। चूँकि उस पत्थर को खींचने से हाथी का भी बल खंडित हो गया था, इसलिए इन्हें बरखंडी नाथ कहा गया। बाद में राजा ने इस मंदिर को मौजूदा महंत के पुरखों को दे दिया था। यहाँ मौजूद विशाल वृक्ष में आपको तमाम देवी देवताओं की छवि अपने आप बनी हुई दिखाई दे जाएंगी। इस मंदिर से जुड़ी एक रोचक जानकारी आपको और देते हैं। शंकर जी के किसी भी मंदिर में आपने शिवाला का गुंबद जरूर देखा होगा, लेकिन इस मंदिर में आपको गुंबद देखने को नहीं मिलेगा। इसकी भी एक रोचक कहानी है। 32वीं पीढ़ी के महंत सुनील पुरी जी से पूछने पर वे बताते हैं कि कई बार गुंबद बनवाने के लिए उन्होंने मन बनाया, लेकिन किसी न किसी संकेत के माध्यम से भोले बाबा ने उन्हें गुंबद बनवाने से मना कर दिया। वे बताते हैं कि बिना किसी से कुछ बताए उन्होंने गुंबद के लिए नक्शा आदि बनवा लिया। एक दिन वे बैठे थे, अचानक एक व्यक्ति उन्हें आकर कहता है कि गुंबद बनवाना चाह रहे हो क्या? महंत जी ये बात सुनकर अचंभित हो गए। आगे उस व्यक्ति ने कहा, गुंबद मत बनवाना, भोले बाबा ने मेरे सपने में आकर कहा है। इस गुंबद का ख्याल उन्होंने उसी दिन से अपने मन से निकाल दिया। यहाँ दूर दूर से श्रद्धालु उमड़ते हैं। हर कोई अपनी अपनी मनोकामना लेकर आता है। कोई संतान सुख के लिए, कोई रोग मुक्ति के लिए, कोई सुख शांति के लिए। अद्भुत बात यह है कि कोई यहाँ से खाली हाथ नहीं लौटता। बरखंडी नाथ महादेव मंदिर एक शिव मंदिर नहीं, यह आस्था का वह दीप है जो अंधेरे में प्रकाश देता है। यह वह धाम है जहाँ हर दुख का अंत होता है और सुख की शुरुआत होती है। जीवन में आपको जब भी मौका मिले, आइए एक बार आप भी इस धाम के दर्शन करने। अगर आपको यह दिव्य कथा और बरखंडी नाथ महादेव मंदिर की जानकारी पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि अगले आध्यात्मिक यात्राओं में भी आप हमारे साथ जुड़े रहें। हर हर महादेव। धन्यवाद।